हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी मेरे पीछे एक थंबनेल पढ़ रहे हैं कि सी का अकाउंट्स का न्यू सिलेबस आ गया है। आप लोग सही पढ़ रहे हैं और सही वीडियो पर आए हैं। हमारा सी 2025 का जो हमारा नया सिलेबस है अकाउंट्स का, और साथ में हमारा बिजनेस स्टडीज़ डोमेन सब्जेक्ट का और सारे सब्जेक्ट रिलीज किया गया है। तो हम लोग जो अपना डोमेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं अकाउंट्स का, उसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोगों को जान के खुशी होगी सर कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत छोटा कर दिया गया है, एकदम लप्पू सा सिलेबस कर दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंपैरिजन कराऊंगा कि ओल्ड सिलेबस क्या था, न्यू सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन सा यूनिट छोड़ना है। और साथ में हम लोग यही स्ट्रेटेजी बताएंगे आप लोगों को 2 महीने में, ठीक है, मार्च से अप्रैल में, और हमारे मई में तो एग्ज़ाम ही है, तो मई में आपको मार्च और अप्रैल में कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे ये सब भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए आज बिना देर किए हुए इस सी का जो सिलेबस है अकाउंट्स 2025 का उसको डिस्कस कर लेते हैं। एकदम बहुत छोटा सा सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे सिलेबस में चेंजेस आए हुए हैं। तो सबसे पहला चेंज जो आपके सिलेबस में आया है कि सर जो पहले हम लोग को 50 क्वेश्चन मिलते थे उसमें 40 अटेम्प्ट करने होते थे, इस बार वो वाला जो सिस्टम है उसको हटा दिया गया है। बोले हैं कि 50 क्वेश्चन से मिलेंगे, आपको 50 के 50 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा जो नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम था वो तो नेगेटिव मार्किंग चलेगा ही, आपका 1/5 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हमारा 20% हमारा मार्क्स आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हमारा अकाउंट्स का न्यू सिलेबस क्या है देखिए, इस तरफ हमारा न्यू सिलेबस है, इस तरफ हमारा ओल्ड सिलेबस है। अगर मैं न्यू और ओल्ड का कंपैरिजन करते चलूँ तो सबसे पहला यूनिट जो आपके सिलेबस में से हटा हुआ है वो है हमारा आपका एनपीओ। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सिलेबस का सबसे पहला यूनिट था। 12th में भी हम लोग पढ़ते थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो सिलेबस से आप लोग हटा दिया गया है। सीधे सिलेबस हमारा शुरू है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, तो बेसिक आपका जो फंडामेंटल्स है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, आपको इसको कवर करना है। ठीक है, यहाँ तक सेम है। उसके बाद अगर मैं सेकेंड यूनिट का बात करूँ, सेकेंड यूनिट हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सारे हैं, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद हमारा गुडविल का काउंटिंग, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यहाँ भी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये जो ओल्ड सिलेबस है पहले से था वो सब न्यू सिलेबस में भी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर हमारा थर्ड यूनिट कौन सा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये भी सेम है, मतलब यहाँ से सिर्फ हमारा एक चीज़ कटा हुआ है जो हमारा एनपीओ है। ठीक है, एनपीओ आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ यूनिट में दिया गया है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर। ठीक है, इसका जो हमारा फिफ्थ यूनिट है देखिए, जो हमारा न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट था। ठीक है, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस बनाए गए थे। ठीक है, इसमें आपका फोर्थ यूनिट कहाँ गया, फोर्थ यूनिट दिया गया था। ठीक है, आपका जो दिया गया था देखिए, ठीक, ओल्ड सिलेबस में आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर भी दिया गया है। ठीक है, फिफ्थ यूनिट में दिया गया है। उसके बाद सीधा सीधा हमारा आ जाता था हमारा किसका, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके बाद आता था चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन जो हम लोग पढ़ते थे, इसमें पढ़ते थे शेयर का पढ़ते थे, रेशियो का पढ़ते थे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते थे, वो सारे सिलेबस इसमें थे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम चालू था। ठीक है, मेनली क्या होता है हम लोग 11th-12th में, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं पढ़ते, हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग को स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जो सिस्टम था बहुत सारा, इसमें जितने भी क्या बोलते हैं आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका था डेटा वैलिडेशन, ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये सारे सिस्टम जो आपके पढ़ते थे आपके अकाउंट्स में। ठीक, अगर मैं यहाँ न्यू सिलेबस की बात करूँ, न्यू सिलेबस में क्या किया गया है, सीधा जो हमारा फिफ्थ यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको लाया गया है। जो मतलब हम लोग 12th में पढ़ते थे, सबसे पहले पार्टनरशिप का कवर किए, उसके बाद शेयर डिवेंचर पढ़े, उसके बाद पढ़ते थे थर्ड बुक पढ़ते थे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो आपके सिलेबस में तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ लिखी गई है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है ऑप्शनल टू यूनिट 5। ठीक है, ऑप्शनल टू यूनिट 5 मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सिलेबस में जो सिलेबस में डिस्कस किया गया है 5 यूनिट आएंगे। ठीक है, 5 यूनिट से आपको क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। ठीक, और आपको ये ऑप्शनल दिया जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो इस पोर्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वाला पोर्शन है, या आपको इसको अटेम्प्ट करना है तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए या तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा आसान चीज़ हो गया,
जो आप लोग पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते ही नहीं थे सर, उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था, एकदम नए कॉन्सेप्ट थे, उसको क्या किया है एनटीए ने इसको हटा ही दिया और बोले कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आपका जो कोर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी था उसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस है, पर्पस है, लिमिटेशन है। ठीक, उसके बाद हमारे टूल्स होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद रेशियोज पढ़ते हैं, जितने भी अकाउंटिंग रेशियोज हैं। ठीक, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। और कैश फ्लो एनालिसिस का ये सब पढ़ना है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है। ठीक, आप यूनिट 5 का ऑप्शन आपको मिल चुका है, जो आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हार्ड भी होता था और इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इसमें नए नए जैसे कि आजकल एआई भी आ गया, तो उसके साथ ब्लेंड करके क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, तो आपको ये सिलेबस पढ़ना ही नहीं है। ठीक, अगर आप चाहते हैं, आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप ये इस पोर्शन का अटेम्प्ट कीजिए, या तो आपको इस पोर्शन का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखिए आपका सिलेबस एकदम छोटा सिलेबस कर दिया गया है। ठीक है, आपको अगर मैं पूरा दिखाऊँ, ठीक, अगर मैं पूरा दिखाऊँ तो आपका एनपीओ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, पार्टनरशिप से शुरू होगा। ठीक, पार्टनरशिप का फंडामेंटल से, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये हमारा पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तक का पोर्शन है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हम लोग सिंपल पढ़ते थे, ठीक है, वो भी पढ़ के चलना है। उसके बाद सीधा पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर, शेयर का इशू कैसे होता है, डिवेंचर इशू कैसे होते हैं, जो हम लोग बेसिक पढ़ते थे, छोटी सी बुक आती थी 12th क्लास में, टीएस ग्रेवाल के पढ़ते थे, डीके गोयल के पढ़ते थे। ठीक है, वो पढ़नी है। उसके बाद हमको सीधे सीधे पढ़ने हैं 5th यूनिट। ठीक है, ये कवर कर सकते हैं तो ये कवर कर सकते हैं। तो मैं बोलूँ कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए क्या है सर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को कवर करना डिफिकल्ट है, एकदम नया सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हमारे क्या बोलते हैं बैक ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पढ़े होंगे कि सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो आपके लिए भी एक थोड़ी सी राहत है कि आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपका जो कोर यूनिट है अकाउंटेंसी का, एकदम कोर यूनिट, आपको उस पर फोकस करना है, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस और अकाउंटिंग फॉर रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऑप्शनल है, आप तो ये अटेम्प्ट कीजिए एग्जाम में या तो ये अटेम्प्ट कीजिए, तो सबसे अच्छा है हम लोग अपना कोर अकाउंटिंग को ही पढ़ें। ठीक है, तो सिलेबस छोटा सिलेबस है। पहले देखें तो पहले आपके पास बहुत सारे यूनिट्स होते थे। ठीक है, यहाँ तक 5-7 यूनिट तो आपके यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग के ही होते थे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये 4 यूनिट होते थे किसके, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। ठीक, तो 7-4 टोटल 11 यूनिट थे, अभी कितना है सिर्फ 5 यूनिट कर दिया गया है। तो सिलेबस में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। ठीक है, उसी के साथ आपका फॉर्म भी आ चुका है जो आपका भरा जा रहा है। ठीक है ना, 22 मार्च तक इसका डेट है। आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, 2-4 दिन में अपना फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपके बोर्ड्स एग्जाम भी साथ साथ चल रहे हैं, तो बोर्ड्स में फोकस कीजिए, फॉर्म भर के सीधा अपना फोकस शिफ्ट कीजिए बोर्ड में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साथ में ही हम लोग का सीरीज़ चल रहा है, जो जितने भी सिलेबस हैं उसको साथ साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। छोटा सिलेबस है, मार्च अप्रैल तक ही हम लोग इसको कवर कर लेंगे और मई में हमारा अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप लोग जितना भी सपना देखते हैं कि हमको डीयू में जाना है, बीएचयू में जाना है सर, एयू में जाना है, जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे एडमिशन लेना है और अपने करियर को आगे बढ़ाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। छोटा सिलेबस है, बहुत सही समय पे आप लोग आए हुए हैं और इसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। ठीक है, और कोशिश कीजिए जल्दी से फॉर्म भर के जल्दी से अपने तैयारी को शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।